हे लियोज़, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके कमिंग वीक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स मैं कैसी ये रीडिंग करती हूँ। मैं एक ऑरिकल एनर्जी निकालूंगी पूरे वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, एंड उसके बाद मंडे टू संडे तक के लिए हम एक एक कार्ड निकालते हैं और उसमें कुछ नेगेटिव आता है तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन एक कार्ड निकालते हैं। ओके, तो ये ले लेते हैं। ओके लियोस, तो आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है। मुझे लगता है किसी तरह की बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे। हो सके तो जब भी ये एनर्जी आती है आई फील है कि 7 चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, अलाइन करने चाहिए चक्रास को, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बैलेंस लाने के लिए। सो फिलहाल ये मुझे लग रहा है। चलिए फर्दर और क्लैरिफाई करके देखते हैं आपके लिए। तो देखते हैं लियोस आपके लिए मंडे टू संडे तक के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday, Sunday, and bottom of the deck is strength. इस वीक मुझे लग रहा है आपके लिए लियोस कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आपको अपने हेल्थ को बैलेंस करके चलना है। जिस तरह के काम, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड ज़्यादातर आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके काम को लेके आपको ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इस वीक में जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड उसकी वजह से हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है। बट चलिए देखते हैं एक एक करके। मंडे को यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए लियोस, तो ये देख के मुझे लग रहा है मंडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग डे है, स्टेबल डे है आपके लिए। हो सकता है कोई काम आप कर रहे हैं एज अ लीड, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है जो आपको जो काम मिला वो आप लीड करेंगे, जो डिसीजंस आप लेंगे वो चीज़ आपके फेवर में ही रहेंगी और लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे जो भी काम आप उनको असाइन करें। पर्सनली भी काफ़ी स्टेबल मुझे लग रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में है, पर आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बट ये जो है किसी स्टबर्ननेस को लेके हो सकते हैं, किसी ऐसे चीज़ को लेके हो सकता है कि आप बस स्टबर्न होकर बैठ जाए कि नहीं ये चीज़ तो होनी ही है या करनी ही चाहिए, मतलब ज़िद कह सकते हैं एक तरीके से। अगर ऐसा कुछ रहता है तो ही आर्गुमेंट होगा, वरना नहीं होगा। अदरवाइज़ काफ़ी स्टेबल डे लग रहा है। काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको हो सकता है किसी चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस है तो वो हेल्प लेने के लिए आपसे बहुत लोग गाइडेंस ले सकते हैं मंडे के दिन में। ठीक है, ट्यूसडे को यहाँ क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड अगेन आया है आपके लिए। सो क्वीन ऑफ कॉइन से मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोग जो सिंगल हैं उनके लिए एक मैच आ सकते हैं, और एम्परर का कार्ड भी मंडे को आया है। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन देख के लग रहा है कि ऐसा इंसान जो एक मैनेजरियल पोजीशन पे हो, लीड पोजीशन पे हो, एक अच्छे एमएनसीज में या अच्छे पोजीशन पे एक जॉब में, वो इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। तो ट्यूसडे को मुझे ये चीज़ काफ़ी फ्रूटफुल लग रही है। सेकेंडली, अगर आप पेरेंटिंग हैं, मतलब आपके अगर बच्चे हैं एंड यू आर वर्किंग लेडी, तो तब भी आपके लिए बहुत स्टेबल मुझे ट्यूसडे का दिन यहाँ पे नज़र आता है। अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे, किसी की प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है, लिखा सकती है। ट्यूसडे को काफ़ी पॉजिटिव डे है आपके लिए, ग्रोइंग है वेल्थ वाइज। वेडनेसडे को यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगेन। तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि वेडनेसडे को आप अपने सेविंग्स को लेके कंसर्न रहेंगे, या तो कहीं आप न्यू बैंक खोल सकते हैं, न्यू बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और मतलब सेविंग्स को लेके कंसर्न रहेंगे कहीं ना कहीं, और अपने डिपॉजिट्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। कहीं फ़ंड्स वगैरह ले सकते हैं, या किसी तरह की चीज़ ऐसी लग रही है जो सेविंग से रिलेटेड हैं, आपकी फ्यूचर को लेके आप थोड़ा सोच रहे हैं कि सेविंग्स इंक्रीज़ करने को लेके ये लग रहा है। दूसरी चीज़, अगर वेडनेसडे को कुछ ख़रीदने को लेकर है तो उस दिन आप थोड़ा, हो सकता है उसको अवॉइड करें, क्योंकि मुझे यहाँ माइज़र एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप थोड़ी कंजूसी कर सकते हैं, या अगर आप फीमेल है या मेल है, अगर आप अपने पार्टनर से शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं अगर वेडनेसडे को, तो मे बी ऑनलाइन शॉपिंग मोस्टली, क्योंकि वीकडेज़ है तो मुझे ये लग रहा है कि बाहर जाना शायद उतना नहीं हो। पर मुझे ये चीज़, अगर आप शॉपिंग वगैरह भी कुछ करें तो उस दिन आप थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, सोचेंगे कि इसमें इतना खर्च करना चाहिए कि नहीं, कि ये वेस्ट ऑफ मनी ना हो जाए, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। इस तरह की फीलिंग्स कुछ वेडनेसडे को रह सकती है। थर्सडे को यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड है।
तो मुझे लग रहा है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्परेंस का कार्ड, मैं बैलेंस की बात ऑलरेडी बोल रही थी। थर्सडे को मुझे ये लग रहा है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। हो सकता है ऐसे सिचुएशन आपके सामने हो जहाँ आपको लगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा दिमाग में चलेगा आपको थर्सडे के दिन में। थोड़ा इनडिसाइसिव आप रहने वाले थर्सडे के दिन। फ्राइडे को यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है, तो ये देख के लग रहा है कि कुछ बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी से आपके। मतलब स्मॉल स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब अगर मैं बोलूँ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स नहीं कि हाँ बहुत देर तक चल रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे किसी की तरह, नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ एक मतलब नहीं बोलते थोड़ा सा भगजक टाइप का कि हाँ मतलब आपने किसी को कुछ बोल दिया, उसने आपको रिप्लाई कर दिया, बस ख़त्म हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड वो चीज़ नहीं लग रही है। मतलब एक उस कम्युनिकेशन से लेकिन आपकी जो रिलेशन है उस इंसान के साथ जो है चेंज हो जाएंगे हमेशा के लिए। इस तरह का ज़रूर हो सकता है। तो अवॉइड करें उस दिन फ्राइडे को किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि क्या है वो इंसान आर्ग्यूमेंट करके निकल जाएगा तुरंत से, लेकिन फिर आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अरे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो सकता है फ्राइडे के दिन। सैटरडे के यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड आया, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड यहाँ ट्यूसडे को भी आ रहा था कि अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं, हो सकता है उससे लीगल कुछ आप सजेशंस लें या रजिस्टर कराने जा रहे हैं या कुछ लीगल एक्शंस ले रहे हैं उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जॉब सरेंडर कर सकते हैं, कि जहाँ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं हो सकता है आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जिस तरीके का काम है उस तरह का पैसा नहीं है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप सरेंडर भी जॉब कर सकते हैं सैटरडे के दिन। संडे को यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये देख के मुझे लग रहा है कि किसी तरह की आपकी हार्डवर्क पेड ऑफ होने वाली है। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट को भी लेके आ रहे थे, जैसे मैंने कहा वेडनेसडे के दिन आप सेविंग्स को लेके सोचेंगे, तो संडे को हो सकता है आप कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ऐसी जगह जहाँ आपको लगे कि हाँ इतना सेव कर रखा था, सही जगह पैसा लगा दिया, अब ग्रो करेगा। इस तरह का कुछ हो सकता है आपके संडे के लिए। ऐसा मुझे यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं लग रहे हैं कार्ड्स, लेकिन इन दोनों पे मैं फिर भी देखना चाहूँगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स पे एंड 2 ऑफ सॉर्ड पे। तो पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स पे देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आता है आपके लिए। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद देख लीजिए। मैं बोल ही रही थी कि हो सकता है जो सेविंग्स को लेके आप सोच रहे हैं वो चीज़ आप संडे तक का कर सकते हैं, कहीं सही जगह इन्वेस्ट। तो डेफिनेटली वही थॉट आ रही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, सेविंग्स को लेके सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने को अपने मनी को सही जगह पे। 2 ऑफ सॉर्ड पे देखते हैं। मजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है जो भी चीज़ें आपके अराउंड होंगी ना थर्सडे को, एक तो यहाँ 4 ऑफ कप भी आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो आप पिकी होने वाले सिचुएशन में कि चलो ये चीज़ चूज़ कर लिया ये करने के लिए, लेकिन ये सही डिसीजन है, सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि वो चीज़ ज़्यादा बेटर थी, इस तरह के थॉट्स कुछ रह सकते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन्स अराउंड रह सकते हैं। एंड सेकेंडली जो क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड में मेरे को यहाँ लग रहा है कि आप थोड़ा डाउट करें कि जो मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होगा या नहीं, या करना चाहिए मुझे मैनिफेस्टेशन या नहीं, उसको लेके आप थोड़े इनडिसाइसिव हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो क्लैरिफिकेशन में कार्ड है, मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर मैनिफेस्टेशन करिए। सो लियोस, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।